हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं कि वकील का फीस कितना होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनके दिमाग में ये बात बहुत चलता है कि वकील साहब का फीस कितना होना चाहिए, ये वकील साहब ज्यादा फीस क्यों लेते हैं, ये कम फीस क्यों लेते हैं, इस केस में इतना ही फीस होना चाहिए। सब कुछ क्लाइंट खुद ही तय करके पहले आ जाता है, तो उनके मन में ये कंफ्यूजन रहता है। और बहुत सारे व्यूअर्स जो है मेरे, वो क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं कि सर वकील साहब का फीस कितना होना चाहिए, हमारे केस में इतनी फीस ले लिए, उस वकील तो ज्यादा फीस, वो वकील ज्यादा फीस नहीं लेता है, उन्होंने तो इतना फीस ले लिया। तो एक्चुअल में वकील का फीस कितना होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है आज के जो व्यक्ति हैं, जो क्लाइंट हैं, उनके मन में ये बहुत बड़ी क्वेश्चन होता है। वो ये तक पूछते हैं क्या इसके बारे में कोई नियम भी है, किसी बार काउंसिल ने या कहीं पे कोई नियम है कि इतना ना इतना फीस लो। तो इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई क्लाइंट अपना केस लेके आता है, तो केस लेके आने से लेकर और वो केस देने तक सबसे पहले यही फीस फीस फीस, तीन चीजों को, ये फीस जो है इसको बहुत रटता रहता है कि फीस कितना होना चाहिए, फीस कितना होना चाहिए, फीस कितना होना चाहिए। वकील साहब आप ज्यादा फीस बता दिए, वो अपने मामले को तो बता देता है। मामला जब वकील साहब सुन लेते हैं, और उसके बाद जब उनके रिलीफ के बारे में उनको बताते हैं कि इसमें ये केस होना चाहिए, इसमें ये केस होना चाहिए, तो इस तरीके से वो जब अपना फीस निर्धारित करते हैं, तब क्लाइंट का दिमाग खुलता है कि अरे इसमें तो इतना फीस ले रहे हैं। तो फीस के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कहीं पे कोई नियम नहीं है, किसी भी लॉ में कोई रूल नहीं है कि आपको इतना ही फीस लेना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन एडवोकेट माइंड कि वो कितना फीस आपसे चार्ज करते हैं। फीस के लिए उनको कोई रोक नहीं सकता है। यदि देखा जाए तो फीस वकील साहब की योग्यता पर निर्भर करता है, एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है, उनके पास क्या एबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने नॉलेज हैं, वो किस तरीके से केस को डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कोई नया वकील साहब है जो कम फीस लेता है, कोई पुराने वकील साहब हैं जो ज्यादा फीस लेता है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं जो जजों से भी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो फीस का कोई निर्धारित अमाउंट नहीं किसी भी कानून में लिखा गया है। ये सिंपल सी चीज है कि ये एडवोकेट के योग्यता, अनुभव, उनके जो एडवोकेसी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना फीस आपसे चार्ज करते हैं। एडवोकेट की फीस हर एडवोकेट का अलग अलग होता है। खासकर जब वो केस फाइल करते हैं तो ड्राफ्टिंग का फीस कुछ ज्यादा लेते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग थोड़ा टफ चीज होता है, उसी पे सारा केस आपका डिपेंड करता है, तो उसकी फीस ज्यादा है। फिर डेट की फीस जो होता है वो कंपैरिजन कम होता है, बहुत कम होता है, डेट की फीस लेते हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो कोई कोई एडवोकेट साहब हैं कि कंसोलिडेटेड फीस लेते हैं, मतलब इकट्ठा फीस आपसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो केस चाहे 1 साल में खत्म हो जाए या 10 साल लगे, वो केस को वो अपने तरीके से लड़ते हैं, आपके तरफ से केस को फाइट करते हैं। तो हर वकील साहब का अपना एक अलग अलग फीस लेने का तरीका होता है। कोई आपसे एक मुश्त ले लेंगे फीस, कोई आपसे किस्तों में फीस लेंगे, कोई आपसे ड्राफ्टिंग और फाइलिंग का अलग लेते हैं, डेट का अलग लेते हैं, एप्लीकेशन बनेगा उसका अलग लेगा, जब क्रॉस होगा केस में आर्गुमेंट होगा उसका अलग फीस चार्ज करते हैं, उस डेट का अलग फीस लेते हैं। तो हर एक का अपना तरीका होता है। अब बहुत सारे क्लाइंट के मन में ये, दिमाग में ये बात रहता है, मन में ये बात रहता है कि आप कौन से वकील हैं। वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप किस प्रकार के वकील हैं, आप कौन से वकील हैं। तो देखिए, वकीलों की प्रकार की कोई परिभाषा नहीं है कि हम कौन से वकील हैं। वकील जो है कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। जो भी इंडिया के कोर्ट हैं, जिस जिले के कोर्ट हैं,
वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस में प्रैक्टिस करें, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करें, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करें, या फिर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, या किसी ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करें, टैक्स बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करें, तो वो उन पे डिपेंड करता है। जब कोई बच्चा एलएलबी करता है तो एलएलबी करते समय उनको सारे लॉ पढ़ने होते हैं, तभी वो एलएलबी करता है। उसके बाद जब वो प्रैक्टिस में आता है तो प्रैक्टिस में शुरुआत में वो सभी केस को देखते हैं, सिविल भी देखते हैं, क्रिमिनल भी देखते हैं। आज के जो जनरेशन है उनका तो माइंडसेट रहता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, लेकिन शुरुआत में सभी प्रकार के केस देखना भी चाहिए, क्योंकि हर फील्ड का नॉलेज लेना जरूरी होता है। उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद वो एक्सपर्टाइज हो जाते हैं कि नहीं, मुझे क्रिमिनल ही देखना है, मुझे सिविल ही देखना है, मुझे प्रॉपर्टी ही देखना है, मुझे मोटर व्हीकल एक्ट का ही केस देखना है, या मुझे इनकम टैक्स सेल टैक्स का ही केस देखना है। जो भी फील्ड उनको अच्छा लगता है उसमें वो अपने आप को एक्सपर्टाइज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये नॉलेज नहीं आता है, नॉलेज रहता है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो उस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। तो क्लाइंट का भी पूछना, जो भी क्लाइंट पूछते हैं कि आप कौन से वकील हैं, बात सही है, उनका पूछना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे वकील साहब आपको सिविल, क्रिमिनल हर एक प्रकार की केस देखते हैं, उनको हर टाइप का केस का नॉलेज रहता है, वो हर प्रकार की केस लेते हैं। तो आप लोग यदि ये देखते हैं कि किस प्रकार के ये केस हैंडल करते हैं, आपका यदि कोई जैसे क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में यदि आपका कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई संगीन धाराएं लगी हुई है, तो आप एक्सपर्ट के पास जाइए। आप देखिए कि नहीं, क्रिमिनल के जो बड़े वकील हैं जो क्रिमिनल के ही केस देखते हैं, एक्सपर्टाइज है क्रिमिनल में, उनके पास जाइए। नहीं तो बहुत सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, छोटे किस्म के धारे होते हैं, उसमें आपको ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से वकील हैं। आप किसी भी वकील साहब के पास जा सकते हैं, जो सिविल क्रिमिनल सब देखते हैं, उनके पास भी आप जा सकते हैं। तो फीस का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फीस वकील साहब की एबिलिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज पे डिपेंड करता है, उनकी आर्गुमेंट करने के तरीके पे डिपेंड करता है, उसमें कितना क्लेवर है इस पे डिपेंड करता है। फीस का कोई कंसर्न डेफिनेशन किसी भी लॉ में नहीं दिया गया है, ये वकील साहब के माइंड पे डिपेंड करता है, उनके अनुभव, उनके जो योग्यता है, नॉलेज है, उस पर डिपेंड करता है। कई वकील साहब ज्यादा चार्ज करते हैं, कोई वकील साहब कम चार्ज करते हैं, जिनको जैसे लगता है उस हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए